अधूरी रात का वादा। रात के 12:30 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। शहर की गाड़ियों के शोर से दूर पहाड़ी के ऊपर पुराना राजपुर स्टेशन एकदम सूना पड़ा था। यही वह जगह थी जहां आदित्य हर साल आता था, उसी दिन, उसी समय। हाथ में एक पुराना लाल गुलाब और जेब में एक चिट्ठी। उसकी आंखें बार बार उसी प्लेटफॉर्म की तरफ उठ रही थीं, जहां कभी रितिका से उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी। हर बार की तरह इस बार भी उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे। आदित्य, अगर मैं चली भी गई तो लौटूंगी, जरूर लौटूंगी। उसके बाद वह मुस्कुराई थी और अगले ही पल वह ट्रेन की पटरी पार करते हुए गायब हो गई थी। उस दिन के बाद से आदित्य के लिए दुनिया रुक गई। मुलाकात जब प्यार पहली बार मुस्कुराया। 3 साल पहले वही स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म। बरसात का मौसम था। आदित्य ऑफिस से लौट रहा था जब उसने देखा एक लड़की छतरी के बिना भीग रही थी और अपने बैग से किसी चीज को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह पास गया और बोला, आप चाहें तो मेरी छतरी में आ सकती हैं। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, पर मैं बारिश से नहीं डरती। बचाना तो इस स्केचबुक को है। उसने देखा, लड़की की स्केचबुक में एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन का चित्र बना था। नीचे लिखा था, कभी न छूटने वाली मुलाकात। उसका नाम था रितिका मेहरा, एक आर्टिस्ट जो पुराने स्टेशनों की पेंटिंग बनाती थी। आदित्य और रितिका की बातचीत शुरू हुई और फिर हर हफ्ते वे वहीं मिलते रहे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। रितिका हंसती थी, आदित्य, अगर मैं किसी दिन गायब हो जाऊं तो मत रोना, मैं लौट आऊंगी। आदित्य मजाक में कहता, अगर तुम लौटी नहीं तो मैं जिंदगी छोड़ दूंगा। रितिका हंस देती, इतना ड्रामेटिक मत बनो, मैं किसी कहानी की नायिका थोड़ी हूं। लेकिन जिंदगी ने जैसे तय कर लिया था कि ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी, बस डरावनी बन जाएगी। हादसा, मौत का आखिरी सफर। वो 12 अगस्त की रात थी। रितिका ने कॉल किया, आदित्य, मुझे कुछ कहना है, जरूरी बात। आदित्य बोला, कहो। वो बोली, नहीं, आमने सामने मिलकर कहूंगी। आज रात स्टेशन पर आओ। रात के 11 बजे दोनों मिले। रितिका के चेहरे पर कुछ अलगसी चमक थी और आंखों में अजीब उदासी। उसने कहा, आदित्य, अगर मैं कल से ना रहूं तो। चुप, ऐसी बातें मत करो। वो मुस्कुराई और बोली, बस याद रखना, मैं लौटूंगी। उससे पहले कि आदित्य कुछ कह पाता, फोन की घंटी बजी। रितिका ने देखा, उसकी मां का कॉल था। वो जल्दी में बोली, मैं 5 मिनट में आती हूं। वो ट्रेन की पटरी पार करने लगी, तभी दूर से आती ट्रेन की तेज आवाज आई। आदित्य चिल्लाया, रितिका, रुक जाओ। पर अगले ही पल तेज रफ्तार ट्रेन की गर्जना और चीख ने सब कुछ खत्म कर दिया। आदित्य जब होश में आया, वहां बस रितिका की स्केचबुक, टूटी छतरी और खून से भीगी चिट्ठी पड़ी थी। उस चिट्ठी पर लिखा था, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूं, लौटूंगी। 4
अधूरी यादें लौटने की शुरुआत। रितिका की मौत के बाद आदित्य टूट गया। वो कहीं नहीं गया, किसी से नहीं मिला। बस हर साल उसी दिन स्टेशन जाता और वहीं बैठा रहता। लोगों ने कहा वो पागल हो गया है, पर आदित्य को परवाह नहीं थी, क्योंकि हर साल 12 अगस्त की रात को उसे कुछ महसूस होता था। ठंडी हवा में रितिका की खुशबू, कानों में उसकी हंसी और प्लेटफॉर्म के किनारे झिलमिलाती सफेद छाया। पहले तो उसने समझा कि ये उसकी कल्पना है, पर तीसरे साल कुछ अजीब हुआ। जब उसने गुलाब जमीन पर रखा तो उसे महसूस हुआ किसी ने उसके हाथ को हल्के से छुआ। उसने मुड़कर देखा। सामने वही सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, भीगी, धुंधली, मगर वही मुस्कान। वो बोली, आदित्य, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगी। लौट आई वो, पर जिंदा नहीं। आदित्य की सांसें थम गईं। वो कुछ कह नहीं पाया। वो लड़की यानी रितिका उसकी तरफ बढ़ी। वो वही थी, वही बाल, वही आंखें, वही स्केचबुक उसके हाथ में। बस चेहरा थोड़ा फीका और ठंडा था। तुम जिंदा हो? वो मुस्कुराई। शायद नहीं, लेकिन मेरा वादा पूरा हुआ। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, वहां प्यार था, पर दर्द भी। वो बोली, मुझे जाना था, पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकी। अब मैं यहां आती हूं, हर साल, तुम्हारे पास। उसने अपनी स्केचबुक खोली। हर पन्ने पर आदित्य की तस्वीरें थीं, उनके स्टेशन की, उनकी हंसी की। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं लौटूं तो मुझे पहचान लेना। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, रितिका, अब मत जाओ, मेरे साथ रहो। वो मुस्कुराई। नहीं आदित्य, मैं यहां की नहीं हूं अब, पर जब तक तुम यहां आते रहोगे, मैं लौटती रहूंगी। रहस्यमय अंत, एक अमर प्रेम। वो धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। आदित्य ने उसका हाथ थामना चाहा, पर हाथ बस ठंडी हवा में खो गया। वो बोली, प्यार शरीर से नहीं, रूह से होता है, और रूह कभी नहीं मरती। इतना कहकर वो गायब हो गई। स्टेशन फिर से शांत हो गया। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, प्लेटफॉर्म की दीवार पर किसी ने ताजा लाल रंग से लिखा था, मैं लौटूंगी। और पास ही आदित्य की लाश पड़ी थी। चेहरे पर मुस्कान, हाथ में वही गुलाब और स्केचबुक। कुछ साल बाद स्टेशन का रहस्य। आज भी राजपुर स्टेशन पर लोग कहते हैं, हर साल 12 अगस्त की रात को एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं। लड़का गुलाब लेकर बैठा होता है, लड़की स्केचबुक पकड़े मुस्कुरा रही होती है। कभी कोई उनका चेहरा साफ नहीं देख पाता, लेकिन दोनों एक दूसरे को आदित्य और रितिका कहकर पुकारते हैं। कुछ यात्रियों ने बताया, जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो प्लेटफॉर्म पर हल्की बारिश होती है और दीवार पर फिर से वही शब्द उभर आते हैं, मैं लौटूंगी। 8 अंत, अमर प्रेम की सीख। कहते हैं, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो समय, मौत और दूरी से भी ऊपर होता है।
आदित्य और रितिका की कहानी उसी का प्रमाण है। वो दोनों अब किसी और दुनिया में हैं, पर हर बार जब कोई दिल से किसी का इंतजार करता है तो कहीं न कहीं कोई रितिका जरूर लौट आती है। कभी हवा की ठंडक बनकर, कभी बारिश की बूंद बनकर, कभी किसी स्टेशन पर मुस्कुराती छाया बनकर, और तब बस एक आवाज गूंजती है, मैं लौटूंगी।